महर्षि विश्वामित्र एवं मेनका की पौराणिक कथा। राजा कौशिक एक महान प्रतापी राजा थे। इनके राज्य में प्रजा प्रसन्नता पूर्वक रहती थी। राजा कौशिक को जब मौका मिलता था वे ही अपनी प्रजा के मिलते रहते थे। एक बार वे अपनी सेना को लेकर जंगल की ओर गए। रास्ते में ही महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ता था, जहाँ विश्राम करने के उद्देश्य से उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से मुलाकात की। गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया और उनकी विशाल सेना को जी भर पेट भोजन से तृप्त करवाया। यह सब देखकर राजा कौशिक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार एक ब्राह्मण इतनी विशाल सेना को इतना भोजन करा सकता है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, मैं यह जानने की बड़ा ही उत्सुक हूँ कि किस प्रकार आपने मेरी इतनी बड़ी सेना के लिए इतने प्रकार के भोजन का प्रबंध किया। तब गुरु वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, मेरे पास मेरी कामधेनु गाय नंदिनी है, जो कि स्वर्ग की कामधेनु गाय की बेटी है, जिसे स्वयं इंद्र ने दी है। मेरी कामधेनु गाय कई जीव जंतु का भरण पोषण कर सकती है। कामधेनु के बारे में जानकर राजा कौशिक के मन में प्रलोभन उत्पन्न हुई और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि हे ऋषिवर, मुझे आपकी कामधेनु गाय चाहिए, बदले में आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगा। महर्षि वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे राजन, कौशिक कामधेनु गाय मुझे अत्यंत प्रिय है। वो हमेशा मेरे साथ ही रहती है। मैं अपनी कामधेनु गाय नंदिनी का कोई मोल नहीं कर सकता हूँ। राजा कौशिक इसे अपना अपमान समझते हैं और क्रोध में ऋषि वशिष्ठ पर हमला कर देते हैं। लेकिन कामधेनु नंदिनी एक असाधारण गाय थी। वो अपनी योग माया की शक्ति से राजा कौशिक की विशाल सेना को परास्त कर देती है। इस प्रकार के हार से दुखी होकर राजा कौशिक अपना राजपाट अपने एक पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए हिमालय के कंदराओं में चले जाते हैं और हिमालय में कठिन तपस्या करके वे भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। भगवान शिव प्रकट होते हैं, राजा कौशिक को वरदान मांगने को कहते हैं। तब राजा कौशिक शिव जी से सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। भगवान शिव ने राजा कौशिक को सभी शस्त्रों का ज्ञान प्रदान कर दिया। एक राजा थे त्रिशंकु, जिनकी इच्छा थी कि वे अपने सशरीर स्वर्ग जाए, जो कि संसार के नियमों के विरुद्ध था। इसके लिए त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ के पास गए, पर उन्होंने नियमों के विरुद्ध न जाने का फैसला कहकर राजा त्रिशंकु को खाली हाथ लौटा दिया। फिर राजा त्रिशंकु गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और अपनी इच्छा बतलाई। तब गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोधित होकर राजा त्रिशंकु को चंडाल हो जाने का श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने पिता गुरु वशिष्ठ का अपमान माना। फिर भी राजा त्रिशंकु नहीं माने और विश्वामित्र के पास गए। तब विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया और विश्वामित्र जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ के लिए कई ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा। निमंत्रण गुरु वशिष्ठ के पुत्रों को भी भेजा गया। गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने यज्ञ का तिरस्कार किया। गुरु पुत्रों ने कहा कि हम ऐसे यज्ञ का हिस्सा नहीं बन सकते जो एक शापित मनुष्य के लिए हो। गुरु पुत्रों ऐसे वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें श्राप दे दिया और ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों की तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बाद यज्ञ पूर्ण किया गया, लेकिन देवतागण नहीं आए। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपने जप तप के बल पर त्रिशंकु को शरीर सहित स्वर्गलोक भेजा, लेकिन देव इंद्र ने राजा त्रिशंकु को यह कहकर वापस धरती पर भेज दिया कि वो शापित है, इसीलिए वे स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं है। तब महर्षि विश्वामित्र ने अपने वचन को पूर्ण करने के लिए राजा त्रिशंकु के लिए एक नए स्वर्ग सप्तऋषि की रचना कर डाली। इस सब से देवलोक डोलने लगा। तब देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र से प्रार्थना की
तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मैंने अपना वचन पूर्ण करने के लिए यह सब कार्य किया है। अब से राजा त्रिशंकु इसी नक्षत्र में रहेंगे और देवताओं को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। इसके कुछ समय बाद ही महर्षि विश्वामित्र ने फिर से अपनी जप तप और साधना से ब्राह्मण ऋषि बनने की इच्छा को पूर्ण कर लिया। तब विश्वामित्र ने ओम का ज्ञान भी प्राप्त किया और गायत्री मंत्र को भी जाना। महर्षि विश्वामित्र के कठिन तप के बाद गुरु वशिष्ठ ने उन्हें ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया और तब जाकर राजा कौशिक को महर्षि विश्वामित्र का नाम प्राप्त हुआ। जब विश्वामित्र अपने तप साधना में लीन थे, तब देव इंद्र ने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका बहुत सुंदर थी। विश्वामित्र जैसा योगी भी मेनका के प्रेम में हार गए। मेनका को भी ऋषि विश्वामित्र से प्रेम हो गया। दोनों कई वर्षों तक साथ रहे। तभी उनकी संतान शकुंतला का जन्म हुआ। परंतु जब ऋषि विश्वामित्र को ज्ञात हुआ कि मेनका स्वर्ग की अप्सरा है और इंद्र के द्वारा भेजी गई है, तब ऋषि विश्वामित्र ने मेनका को श्राप दे दिया। विश्वामित्र एवं मेनका इन दोनों की पुत्री शकुंतला पृथ्वी पर ही पली बड़ी और बाद में राजा दुष्यंत से उनका विवाह हुआ और इन दोनों की संतान भरत के नाम पर ही हमारा देश का नाम भरत पड़ा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।